आजाद चंद्र और बड़ी खबर मिल रही है आपको बता दें, काशी के कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी का संवाद। जनता के आशीर्वाद से काम कर रहे हैं पीएम मोदी। हर बूथ के अंदर कंपटीशन करेंगे। पीएम मोदी ने कहा है हर बूथ से लोगों को जोड़ना है। पीएम मोदी ने कहा है नमो ऐप का इस्तेमाल करें। तो काशी के कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी का संवाद और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। नमस्ते जी। आशुतोष, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? आशुतोष शर्मा, बूथ अध्यक्ष बागेश्वरी मंडल से उत्तरी विधानसभा। वाह वाह वाह। जरा आशुतोष, मुझे खुशी हुई आपसे बात करने का मौका मिला। जरा अपना परिचय बता दीजिए। जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा प्रणाम। मैं आशुतोष शर्मा, मैं उत्तरी विधानसभा से हूँ, बागेश्वरी मंडल का बूथ अध्यक्ष हूँ। अच्छा आशुतोष जी, कैसे हैं? आपके तो नाम में ही महादेव है। ए बार कितना ठंड पड़ल हुए बनारस में? प्रधानमंत्री जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठंड में 3-4 दिन से बहुत ज्यादा हो गई है। हम लोगों ने सोचा था कि अब खिचड़ी के बाद ठंड कम हो जाएगी, पर इस बार तो ठंड बढ़ गई है। देखिए, ठंडक तो रहेगी और अब तो मौसम भी बदलता रहता है। लेकिन ये बताइए, चुनाव की गर्मी कैसी है? चुनाव गर्मी तो है, लेकिन एक जोड़ी सब पे भारी, मोदी जी योगी जी की जोड़ी। और जैसे ही आपका नाम आता है, गरीब हो या मध्यम वर्ग जय जयकार करने लगता है। बनारस के लिए जितना आपने किया उतना तो पिछले 2-2.5 साल में नहीं हुआ। कल हमको एक बुजुर्ग मिले थे जो कह रहे थे उन्होंने अपने जीवन में अच्छे अच्छे सरकार देखी हैं, लेकिन ऐसी सरकार नहीं आई जिसने बनारस का इतना ध्यान रखा हो। हम तो मानते हैं कि हम सभी महादेव की बड़ी कृपा रही है कि आप बनारस आए और हम सबके सांसद बने। महादेव जी की कृपा रही कि मुझे बनारस के साथ जुड़ने का सौभाग्य मिला। मुझे बनारस में जन्म लेने का सौभाग्य तो नहीं मिला, लेकिन जीवन का कुछ समय बनारस के साथ जुड़ने का मौका मिला। ये मेरा सौभाग्य और बनारस वालों ने जो प्यार दिया है, जो आशीर्वाद दिए हैं, वो तो बिल्कुल अभूतपूर्व है। अच्छा आशुतोष जी, ये तो आप सब लोगों का स्नेह है। अच्छा ये बताइए, पहले जब भी बनारस की बात होती थी तो जाम लग जाना, ट्रैफिक की समस्या, ऐसा ही सुनते रहते थे। फिर मैं कुछ कोशिश भी कर रहा था। अब क्या स्थिति है? अब जाम की शिकायतें आती है, नहीं आती है, क्या आता है? प्रधानमंत्री जी, पहली बार काशी में इतनी अच्छी सड़कें दिखाई दे रही हैं। रिंग रोड का काम हुआ है, बहादुर वाली सड़क भी बहुत अच्छी बनी है। पहले तो काशी में जाम की वजह से हम लोग अपने घर से 1-2 घंटे पहले निकलते थे। 4 पहिया बाहर निकालने में भी लोग डरते थे। कोई सामान 8-10 घंटे ले जाने में घंटों का समय लगता था। आपके सांसद बनने के बाद कितने ही रेल ओवरब्रिज बने हैं, कितने ही फ्लाईओवर बने हैं। इसमें शहर के लोगों की जाम से काफी राहत मिली है। देखिए आशुतोष जी, अच्छी कनेक्टिविटी जिस भी क्षेत्र में होती है वहीं पर विकास भी पहुंचता है। बनारस को लेकर पहले दिन से मेरा प्रयास रहा है कि हाँ, विरासत भी मजबूत हो और विकास भी तेज गति से हो। हाँ, अब जब बनारस में इतनी सड़कें बन रही हैं, पुल बन रही हैं, तो मेरा एक आग्रह आप लोगों से है, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं से है। तो आशुतोष जी, आग्रह करूं? जी जी जी। देखिए, आप कोशिश करें, लोगों से आग्रह करें कि वे शहर के भीतर अपनी गाड़ियां ठीक से पार्क करें। जी, आपको पता ही होगा, गौधौलिया पर एक मल्टी लेवल पार्किंग बनवाई गई है। अब तो काफी अच्छा उसको लोग उपयोग भी कर रहे हैं। जी। ट्रैफिक के नियमों का जितना ज्यादा पालन होगा उतना ही समस्या का समाधान होगा। नमस्ते जी। आशुतोष, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? आशुतोष शर्मा, बूथ अध्यक्ष बागेश्वरी मंडल से उत्तरी विधानसभा। प्रणाम। प्रणाम सर। तो सीमा जी, आप किस काम को देख रही हो?
सर मैं बूथ अध्यक्ष हूँ। अच्छा, बूथ अध्यक्ष हैं। जी। अच्छा सीमा जी, आजकल कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, जी तो इधर क्या मिलना जुलना अपने क्षेत्र के लोगों से हो पा रहा है? जी सर, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस फॉर्मूला को अपनाते हुए हम सभी बने कोरोना के दौरान अपने बूथ के लोगों से बात करती रहती हैं। किसी की खांसी की आवाज आ रही है? कोई घर में बीमार है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। अच्छा सीमा जी, आप जैसन बहनियन का ताकत हमार असली शक्ति हुए। आप खुश तो परिवार खुश, परिवार खुश तो समाज और देश भी खुश होता है। मातृशक्ति प्रसन्न है ना? जी सर, बहुत प्रसन्न है आपसे। जी प्रधानमंत्री जी, हम सब बहुत खुश हैं और आप तो मातृशक्ति का इतना सम्मान करते हैं। आपने मातृशक्ति के विकास के लिए, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक योजनाओं का उपहार दिया है। सर, मेरे गांव में भी महिलाएं से बात होती रहती है, मेरी कई रिश्तेदार भी उधर रहती हैं। गांव में महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ने तो कमाल ही कर दिया है सर। पहले तो महिलाओं के नाम पर बैंक में खाता नहीं होता था, आज तो घर की रजिस्ट्री भी उनके नाम पर हो रही है। उन्हें पहले मालकिन ऐसे ही कहकर बुलाया जाता था, लेकिन आज तो घर की मालकिन भी बन गई हैं। जो आवास दिया गया है उसमें भी महिलाओं की सुविधा का ध्यान रखा गया है। उज्ज्वला का कनेक्शन है, नल से जल आता है, बिजली है। सर, अब महिलाओं को न तो रसोई के धुएं से जूझना पड़ता है, न ही पानी के लिए लाइन लगानी पड़ती है। हमारे यहाँ जल जीवन मिशन का भी बहुत लाभ महिलाओं को मिल रहा है। सर, सभी महिलाएं बहुत खुश हैं। काशी समेत पूरे देश की महिलाओं के विकास के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं सर। इसके लिए हम सभी महिलाएं आपको बहुत बहुत आभारी हैं। सीमा जी, आपने कहा कि ये काम मैंने किए हैं। मैं कहता हूं कि ये काम देश की माताओं बहनों ने किए हैं। उन्होंने सही फैसला लेकर, समझदारी से फैसला लेकर हमें सेवा का जो मौका दिया, तभी तो काम हो पाए। पिछले 7 वर्षों में हमारी कोशिश रही है कि हमारी बहनों बेटियों के मान सम्मान स्वाभिमान में बढ़ोतरी हो। अच्छा, मेरा एक आग्रह है। जी सर, जो भारतीय जनता पार्टी की हर कार्यकर्ता को अवश्य करना चाहिए, जी आप ज्यादा से ज्यादा महिलाओं, जी स्वयं सहायता समूहों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और बैंकों से जोड़े, जी उन्हें डिजिटल पेमेंट से जोड़े। आप देखिएगा ये बहुत बड़ा काम होगा। जी सर। साथियों, संवाद के लिए मुझे बहुत से कार्यकर्ताओं ने नमो ऐप पर बहुत से सुझाव दिए हैं। समय की कमी की वजह से मेरे लिए सबके नाम लेना संभव नहीं है। नमो ऐप पर हमारे साथी कार्यकर्ता श्री रजत श्रीवास्तव जी ने वाराणसी की गलियों और सड़कों के तार का जंजाल खत्म होने के लिए आभार व्यक्त किया है। इस तरह राम भवन राय जी और दीपक गिरी जी ने स्वच्छता को लेकर अपने विचार रखे हैं और बनारस में हुए कार्यों की भी प्रशंसा की है। आपके माध्यम से मैं वाराणसी के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और सीमा जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। सर, सादर चरण। कौन बोल रहे हैं? नमस्ते जी। मैं मनोज कुमार पटेल बोल रहा हूँ, बूथ अध्यक्ष। मनोज जी, अपना थोड़ा परिचय बता दीजिए। सर, मैं मनोज कुमार पटेल, बूथ अध्यक्ष, कर्दमेश्वर मंडल, रोहनिया विधानसभा। अच्छा, कब से हैं बूथ अध्यक्ष? सर, हम तो पिछले 2017 से ही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मनोज जी, इस समय तो हर जगह, हर ठिहा पे चुनाव की बात हो रही होगी। हाँ सर। इस सबके बीच हमें ये याद रखना है कि गरीब, वंचित,
शोषित के लिए जो भी लाभ हैं वो उन्हें मिलते रहे। जी सर। उम्मीद है आप लोग अपने क्षेत्र में गरीब परिवारों के सूद जरूर ले रहे होंगे। जी सर। सर हम लोग तो अपने यहाँ गांव वगैरह में 10-15 दिन पे और हफ्तों भर में 10-15 की टोली बना के गरीब परिवारों में जाते हैं और उनका हाल चाल लेते हैं, और लोग यही बताते हैं कि नहीं, हम लोग को इस कोरोना काल में जो राशन वगैरह मिल रहा है उससे हमारे और परिवार का इतना अच्छा सा चल रहा है कि जिसकी वो कल्पना आज से पहले कभी नहीं किए थे। जितना लोगों को राशन वगैरह मिल जा रहे हैं सर, वो इतना आभार व्यक्त करते हैं कि अब क्या कहा जाए। काफी खुश हैं लोग। क्या मनोज जी, वाराणसी और आसपास के इलाकों में जी सर हमारे किसानों का हाल क्या है? सर उनका बहुत अच्छा हालचाल है। भी तो, जब आप इतने 10-12 लोग हर जगह पे जाते हैं तो किसानों के बीच में भी जाते होंगे। जी सर। जी सर। बताइए। सर यहाँ पर बनारस में और पूर्वांचल में जो यहाँ पे किसानों को आपके प्रयासों से सब्जी, फल, फूल की आदि की जो खेती का बढ़ावा मिला है और सर राजा तालाब क्षेत्र में बने पेरिशेबल कार्बोनेट सेंटर, फल फूल ऐसी उपज को स्टोरेज करके किसानों को आसानी हुई है पिछले दिनों। और जो बनारस में डेयरी सेंटर खोलने से लाखों किसान परिवारों को निश्चित रूप से बड़ा फायदा मिल रहा है सर। और अभी कुछ दिन पहले ही जो रामनगर में दूध प्लांट, बायोगैस से बिजली बनाने का प्लांट का निर्माण हुआ है, उससे भी किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। और सर किसानों से जो केवल दूध से बल्कि गोबर की बिक्री भी कर रहे हैं, उससे भी काफी लाभ हो रहा है किसानों के यहाँ पे, और काफी प्रसन्न है लोग। और सर अभी इस समय बहुत तेजी से चला है मत्स्य पालन। सर मछली पालन करके किसान यहाँ अच्छे खासे पैसा उससे कमा रहे हैं, इसलिए उनमें काफी प्रसन्नता भी हो रही है आपस में लोगों को, और इसके प्रति काफी जागरूक भी हैं लोग। पूरे क्षेत्र में काफी लोग कर रहे हैं इस चीज को, इसलिए वो काफी प्रसन्न है सर। मनोज जी, मुझे खुशी हुई कि आपको धरती की जानकारी है, आप सबसे निकट संपर्क में है, ये बिल्कुल साफ साफ आपकी बातों में से लगता है। मनोज जी, मैं आपको और भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि आप सभी इस महामारी में भी इस सेवा भाव से काम कर रहे हैं। सर हमारी सरकार ने किसानों के लिए बीज से बाजार तक की व्यवस्था बनाई है। जी सर। किसान रेल चलाना, नई डेयरी खोलना, जी सर। पशुओं का टीकाकरण अभियान जैसे अनेक काम किए हैं। पूरे देश में कृषि का इंफ्रास्ट्रक्चर भी जी उस दिशा में काफी आगे बढ़ रहा है। जी उसी प्रकार से आप सभी भाजपा कार्यकर्ता जी किसानों को इन सारे अवसरों के बारे में लगातार जागृत करते रहना चाहिए। जी किसान को एक बार बात बताने से बात बनती नहीं है, क्योंकि किसान जब तक कन्विंस नहीं होता और जब तक विश्वास उसका पैदा नहीं होता, कोई नई चीज वो स्वीकार नहीं करता है। जी सर। और विशेष तौर पर तो मैं चाहूंगा कि किसानों को प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग के बारे में जरूर बताएं। धरती माँ को बचाने के लिए, केमिकल मुक्त खेती करने के लिए, खेती का खर्च कम करने के लिए नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है। जी मनोज जी, मुझे अच्छा लगा आपसे बात कर करके, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बधाई देता हूं कि आप बहुत छोटी छोटी जानकारियां भी रखते हैं। हेलो, नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं? मैं श्रवण कुमार रावत, बूथ अध्यक्ष, पंडित दीनदयाल मंडल, वाराणसी दक्षिणी से बोल रहा हूँ। सर को श्रवण कुमार जी, बहुत खुशी हुई आपसे बात करने का मौका मिला। थोड़ा अपना परिचय बता दीजिए। जी, मैं श्रवण कुमार रावत, बूथ अध्यक्ष, पंडित दीनदयाल मंडल, वाराणसी दक्षिणी, बूथ नंबर 91 से बोल रहा हूँ।
श्रवण जी जी क्या हाल हो? बढ़िया बाबा है के सर, धाम बहुत का बढ़िया दर्शन है। आपने किया? जी हाँ, परिवार समेत बाबा के धाम का दर्शन किया हमने। बाबा विश्वनाथ जी के धाम के नव निर्माण के लिए मैं आपको नमन करता हूँ। पूरा परिसर बहुत दिव्य अलौकिक दिखाई दे रहा है इस समय सर। विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद दर्शनार्थियों की भी संख्या में भारी वृद्धि हुई है। फल फूल बेचने वाले भाइयों से लेकर बड़े बड़े होटलों को व्यापार बढ़ाने का अवसर मिल रहा है सर। बनारस की कचौड़ी देश भर के लिए वैसे ही प्रसिद्ध रही है और यहाँ प्रसाद बेचने वाले और लकड़ी के खिलौने बेचने वाले ज्यादातर गरीब तबके के ही लोग यहाँ रहे हैं और जिनको अब रोजगार का अवसर मिल रहा है और उनके हृदय से आपके लिए बस आशीर्वाद ही निकल रहा है। माँ गंगा के निर्मलीकरण और इसके लिए किए गए प्रयत्न भी आपके द्वारा अद्भुत है सर। देश दुनिया के से यहाँ आने वाले हर तीर्थयात्री आपको बहुत 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 आशीर्वाद देते हैं सर। और कल मुझे एक आदमी मिला था सर जिसने श्री विश्वनाथ धाम में श्रमिक के रूप में कार्य किया था और वो बहुत खुश था, अत्यधिक खुश था। उसकी खुशी देखते बनती थी सर कि आपने जिस तरह से श्रमिकों के ऊपर फूल बरसाए थे और अपनी कुर्सी दूर फेंक कर और उनके साथ बैठे आपने वहां काम करने वाले को का इतना ख्याल रखा सर कि वो आपकी तारीफ करते आघाते नहीं है और काफी खुश दिखे वो। श्रवण जी, ये आपसे सुन करके मुझे अच्छा लगा कि जो सही इच्छा थी कि गरीब को वहां रोजगार मिले, गरीब के जीवन में बदलाव आए, आपने बहुत अच्छे ढंग से सारे गरीबों के काम में कितनी गति आई उसका वर्णन किया, मुझे अच्छा लगा। अच्छा, पहले भी आप तो विश्वनाथ जाते ही होंगे, तो काशी का तो कोई व्यक्ति होता ही नहीं कि जो काशी विश्वनाथ जाता ना हो। तो अभी क्या फर्क महसूस हुआ? जब पूरा परिवार गया तो क्या महसूस हुआ? सर अब तो जमीन आसमान का फर्क आ गया है सर। पहले तो गलियों से गुजरते थे तो ऐसे ही कंधे छिल जाते थे, एक दूसरे से धक्का मुक्की से दर्शन का सारा मजा ही खत्म हो जाता था। लगता ही नहीं था कि हम दर्शन करने जा रहे हैं कि युद्ध करने जा रहे हैं सर। लेकिन आज तो वो दिव्यता, वो भव्यता दिखाई देती है सर कि देखते ही बनता है। मेरा परिवार बहुत खुश था। आज से पहले भी मैं दर्शन करने जाता था वहां सर, लेकिन वो भव्यता, वो दिव्यता और उस तरह किससे हम दर्शन नहीं कर पाते थे जैसा दर्शन आज किया सर। और एक दिन मैं ऐसे ही वहाँ चौक है सर, और चौक पे मैं खड़ा होके मंदिर की तरफ देख रहा था तो अजीब सा मन में एक खुशी व्याप्त हो रही थी सर कि आज से पहले मैं कैसा देखता था इस मंदिर को, कैसे मैं बता नहीं सकता सर। लेकिन आज इतनी खुशी है कि बाबा विश्वनाथ आज कैसे रूप में हमको दिखाई दे रहे हैं सर, और ये सब आपकी वजह से संभव हो पाया है सर। और कोई हम नहीं समझते कि कोई ऐसा कर पाता। आप तो सर इतिहास पुरुष हो गए सर, आपके द्वारा किया गया कार्य इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा सर। कभी कल्पना, काशीवासियों की कभी कल्पना भी नहीं रही सर कि ऐसा भी होगा कि एक दिन बाबा विश्वनाथ जी के पास हम लोग इस तरफ से पहुंचेंगे। हम लोग जाते थे सर, रंग भरी एकादशी को दम घुटने लगता था सर, जैसे लगता था कि हार्ट अटैक हो जाएगा। और आज इतना दिव्य, इतना भव्य परिसर है सर कि देख करके लगता है कि वाह, बस मुंह से केवल बस एक ही चीज निकलती है कि भगवान आपको, महाकाल सदा आपकी रक्षा करे, हर मुसीबतों से आपको बचाए और हमारे बीच आपको हमेशा रखे सर। आप तो मेरे काशी के देवतुल्य सांसद है सर, और मैं क्या कहूँ सर, आपके लिए कोई भी वर्ड अगर मैं बोलूंगा, कोई भी शब्द बोलूंगा तो वो चोटी पड़ेगी। श्रवण जी, आप एक बूथ के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन जिस गहराई से आप बात को बता रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई कि एक बूथ लेवल पे मेरा एक कार्यकर्ता इतना सजग है, इतना व्यापक उसकी दृष्टि है। और श्रवण जी, मैं तो देख रहा था कि आप इतने भावुक होकर के बोल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि मैं आपके लिए मैं कैसे आपको बोलने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है सर कि मैं जिसका क्या बताऊं सर। मैं कुछ नहीं बोल पाता आपके लिए कि आपने क्या किया, कैसे जी। ये जो कुछ भी है ना, ये सब बाबा की कृपा है। नहीं सर, आप तो साक्षात बाबा की कृपा के बिना कहाँ कुछ होता है। उन्होंने तो हम सबको माध्यम बनाया है, और इसलिए मैं आपको और भाजपा के हर कार्यकर्ता को कहूंगा कि लोगों की सेवा के मौके को हमें गंवाना नहीं है। जब भी सेवा का मौका मिले, हमें पूरी शक्ति से वाराणसी के लोगों की सेवा करनी है।
क्योंकि बनारस के हर संकल्प में और यहाँ के हर कंकर में महादेव शंकर स्वयं विराजते हैं। मेरा एक आग्रह है, आप सभी को बनारस में स्वच्छता बढ़ाने के लिए और जागरूकता फैलानी होगी। मैं आपको एक काम दे रहा हूं जी सर। आप अपने साथियों के साथ मिलकर, जो लोग वाराणसी आते हैं जी सर, तो बहुत लोगों बाहर वालों को पता नहीं होता है, और इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि हम लोग ऐसी लोगों की आदत डालें कि जो भी लोग आएंगे उनको आप कबीर चौरा ले जाने का प्रयास करें और संत रविदास के मंदिर के भी दर्शन करवाएं। देखिए, अपनी सरकार ने वहां भी बहुत सारे काम कराए हैं। इससे वाराणसी की संस्कृति, विरासत, पर्यटन सबको लाभ होगा। हम हर बूथ के अंदर एक कंपटीशन करें और आने वाले 15 दिन के अंदर कर लें, 30 जनवरी के पहले कर लें। और कंपटीशन क्या हो, हमें मालूम है कि नमो ऐप पर भारतीय जनता पार्टी का एक माइक्रो डोनेशन, सूक्ष्म दान का अभियान चल रहा है। 5 रुपया भी आप पार्टी को दान दे सकते हैं। ये अपने आप में एक संस्कार भी है, संगठन की शक्ति भी है। क्या हम पोलिंग बूथों के बीच में एक स्पर्धा आयोजित कर सकते हैं कि कौन पोलिंग बूथ ज्यादा से ज्यादा लोगों से माइक्रो डोनेशन करवा सकता है? 5 रुपया, 10 रुपया बहुत हो गया, कोई ज्यादा पैसे इकट्ठे नहीं करने हैं, लोगों को जोड़ना है। मुझे विश्वास है कि आप लोग हर पोलिंग बूथ में नमो ऐप पर जाकर के 5 रुपया, 10 रुपया का डोनेशन पोलिंग बूथ के अंदर अधिकतम लोगों से करवाएंगे। जरूर से आप अवश्य करवाइए। एक और विषय है जो मेरे दिल को बहुत करीब है। नमो ऐप में एक कमल पुष्प की व्यवस्था है। देखिए, हम लोग जहां भी पहुंचे हैं उसके पीछे हमारे जनसंघ के जमाने के 3-3, 4-4 पीढ़ी खप गई है। राजनीति में कुछ प्राप्त नहीं किया, फिर भी वो लगे रहे, देश के लिए लगे रहे। इस कमल पुष्प में ऐसे सभी पुराने लोगों को याद कर करके उनकी फोटो, उनके जीवन के बारे में, उन्होंने जनसंघ के समय काम क्या किया था, भाजपा के समय क्या काम किया था, आपातकाल में कितना सहन किया था, भाजपा को आगे बढ़ाने में वो कितना कष्ट उठाते थे, ये सारी बातें उस कमल पुष्प पे हमें रखनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि हमारे काशी क्षेत्र का, जनसंघ के जमाने का भी एक भी व्यक्ति ऐसा न हो जिस तक हमारी बात पहुंची न हो, हमारा उसके साथ हुआ न हो। वैसा ही आप सभी साथियों से मुझे बात करने का अवसर तो मिला ही है, इसलिए मन करता है कुछ न कुछ कहता ही रहूं। देखिए, बनारस में आजादी के अमृत महोत्सव के जो कार्यक्रम है, आजादी के अमृत महोत्सव को हमने बहुत बढ़ चढ़ करके मनाना चाहिए। सामान्य से सामान्य नागरिक को जोड़ना चाहिए, क्योंकि देश के प्रति स्वाभिमान, आजादी के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, उनके प्रति आदर का भाव व्यक्त करने का एक मौका होता है। साथियों, हम राजनीति में हैं, चुनाव राजनीतिक दल की कसौटी होता है, राजनीतिक कार्यकर्ता के विकास के लिए एक प्रकार का ये ट्रेनिंग कैंप जैसा भी होता है। चुनाव अपने आप में एक ट्रेनिंग कैंप होता है, अनेक नए लोगों को घड़ने का एक अवसर मिलता है। अधिकतम लोगों को हम कार्यकर्ता के रूप में तैयार कर सकते हैं। तो हमारा ध्यान रहना चाहिए, चुनाव तो जीतना वो तो एक विषय होता ही है, लेकिन संगठन का विस्तार भी होना चाहिए और कार्यकर्ता का विकास भी होना चाहिए। ये चुनाव हो, कुछ भी हो, लेकिन ये 2 मंत्र हमेशा हमें याद रखने चाहिए। देखिए, चुनाव का समय है, हमें लोगों को उनके एक एक वोट की ताकत भी समझानी है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष